बरतानिया में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे के दौरान हमास की हिमायत करने वालों के खिलाफ पुलिस ने क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। हमास इजराइल के साथ साथ अमेरिका का नाम भी ले रहा है, तो उसने अब ये किया है कि जो हमास के हिमायती हैं या जो उसके साथ खड़े हैं उनकी तरफ से अमेरिका पर हमले किए जा रहे हैं। वो कहते हैं हम अक्सा मस्जिद शहीद करेंगे। अच्छा, हम उनको शहीद कर देंगे। ठीक है। हमारी जो अक्सा मस्जिद को शहीद करेगा हम उनको शहीद कर देंगे। नौजवान है, साथी फिर रहे हैं जितने भी, ठीक है। इनको तैयारी करवाओ। इनकी तैयारी किस चीज की? जहाद की तैयारी करवाओ। अच्छा, जहाद करेंगे हम। तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस के चीफ्स ने, जो वहां की खुफिया एजेंसीज है, सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मिलकर प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक को बोला है कि यूके में खतरा है और जो इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई चल रही है, पैलेस्टीन में बमबारी हो रही है, उसका डायरेक्ट असर यूके में पड़ सकता है। हमास ने ये देख लिया है कि अब वो वक्त बहुत करीब आ चुका है कि कुछ ही घंटे के अंदर हो सकता है ये ऐलान हो जाए कि इजराइल की फोर्सेस वहां पर पहुंचना शुरू हो गई है गजा के अंदर। तो पूरी दुनिया को ये कहा गया है कि पूरी दुनिया के जो मुस्लिम्स हैं वो इकट्ठे हो जाएं, इस्लामिक कंट्रीज इकट्ठे हो जाएं और जो एम्बेसीज हैं उनके सामने पहुंचकर रिटेलिएट करें, उनके सामने पहुंचकर, एम्बेसीज के सामने पहुंचकर एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें। पहले अपने लोगों की तो मदद कर दें, हमारे लोग मर रहे हैं, लेकिन हाँ हमें जो है ना वहाँ फलस्तीन में सामान पहुंचाना है। तो सर ये वाली नौटंकी ना करे तो बेहतर है। ये जो इस्लाम का हमने एक वो चूरन बेचना शुरू किया है, तो इस्लाम ने भी ये कहा है कि पहले अपने साथ वालों को देख लो, फिर कहीं अगले पिछले दूसरे मोहल्ले में जाओ। कि ये जो जिहाद का बम है, जब ये फटता है ना, तो कितना भी पढ़ा लिखा आदमी हो, न्यूरो सर्जन हो, स्पेस साइंटिस्ट हो, कुछ हो, जब उसके खून में जिहाद उबाल मारता है, वो इनोसेंट लोगों को काटता है। वो मारेगा, उसकी फितरत है, वो मारेगा। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों ने जैसे कि इंट्रो में देखा कि किस प्रकार से ब्रिटेन द्वारा जो है हमास का समर्थन करने पे वहाँ पे अल्टीमेटम दिया गया है कि किसी भी प्रकार का हमारे यहाँ से अगर जो विरोध में हमास के समर्थन में अगर जो कोई भी रैली निकलती है, कोई भी उपद्रव होता है, तो उसकी सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसका कारण एक प्रकार से भी माना जा सकता है कि किसी भी प्रकार से अगर आतंकवादियों का समर्थन किया जाए किसी भी देश में, तो उस देश के लिए भी हानिकारक सिद्ध हो सकता है। जैसे जर्मनी में भी बहुत तेजी से जो है वहाँ पे विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, तो वहाँ पे किसी तरह से वहाँ पे सख्त पाबंदी लगाया गया। भारत में भी कुछ शुरुआत किए, अब इसका आज लंदन में भी पहुँच गया, तो लंदन में इसका आज जाने से प्रभाव ये पड़ेगा, वहाँ पे जो है स्थिति खराब भी हो सकती है, जिसको चलते ऋषि सुनक ने जो है सख्त एक्शन लिया है कि वहाँ पे किसी प्रकार का अगर आतंकवादी हमास का समर्थन करते हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी देश का जो आतंकवादी है उसका समर्थन किया जाए। इससे पाक मीडिया में क्या चर्चा चल रही है, आइए इस पे बात करते हैं। मिलते वीडियो के नेक्स्ट में। उधर भेज दे, लेकिन सर हमारा प्रॉब्लम ये कि हम तो खुद कर्जे ले लेकर, लोन ले लेकर, डोनेशन ले लेकर मुल्क चला रहे हैं। हमारे मुल्क की तो अपनी हालत पतली है। तो वही वाली बात है, आई डोंट नो आप मूवीज देखते हैं या नहीं, लेकिन वो एक बड़ा मशहूर डायलॉग था प्रेम चोपड़ा जी का कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो हमारा वो हिसाब है सर, हम क्या देंगे और क्या लेंगे कि हम तो खुद हर दूसरे महीने जो है कभी गल्फ से पैसा मांग रहे होते हैं, कभी IMF के सामने नाक रगड़ रहे होते हैं, तो कभी चाइना के हाथ पांव जोड़ रहे होते हैं। वो कहेंगे भाई ये कौन से चौधरी हैं जो हमसे तो हर दूसरे हफ्ते मांगते हैं और उसके बाद डोनेशन देने पहुंचे हैं। मतलब कमाल। मैं आई स्टिल बिलीव के पाकिस्तान के फाइनेंशियल मामलात ज़रूर ख़राब हैं, लेकिन इंसानी हमदर्दी दुनिया में कहीं पे भी हो करनी चाहिए। मुझे याद है टर्की के अंदर जब ज़लज़ला आया तो इंडिया ने एक भारी मिकदार में ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भेजी, पूरी दुनिया ने भेजी, पाकिस्तान ने भी भेजी। जहाँ जहाँ इंसानियत मुश्किलात में हो भेजनी चाहिए। इसमें ना पूछना चाहिए आपका मज़हब क्या है और ना कोशिश ये करनी चाहिए कि ये भी नहीं देखना चाहिए कि आपके पास क्या है, कुछ हिस्सा दें। टोकन ऑफ लव जरूर होना चाहिए। हमास इजराइल के साथ साथ अमेरिका का नाम भी ले रहा है, तो उसने अब ये किया है कि जो हमास के हिमायती हैं या जो उसके साथ खड़े हैं उनकी तरफ से अमेरिका पर हमले किए जा रहे हैं। अब वो कैसे किए जा रहे हैं आप जानते हैं। जो अमेरिका की तरफ से ट्रूप्स या फोर्सेस दूसरे कंट्रीज में पहुंची हैं, जैसे कि इराक में और इसके अलावा इजिप्ट में और कुछ और ऐसे कंट्रीज के जहां पर जो फोर्सेस मौजूद हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। इराक के जो कुछ बेस है जहां पर कि वो मौजूद है, वहां पर धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं बेस के अंदर से। और इसी तरीके से जो हूती कबाइल हैं उन्होंने भी उनके ऊपर ड्रोन्स और मिसाइल्स के जरिए हमले किए। जो वो यानी चाहते थे, हमास जो चाहती थी, हमास के लीडर्स के एक तफरीक पैदा हो
और दुनिया में जो मुस्लिम्स हैं वो अलग खड़े हुए नजर आए और पूरी दुनिया में एहतजाज हो, तो एहतजाज की और प्रोटेस्ट की इस वक्त ये सिचुएशन है कि जो अमेरिका है उसने अपने पूरी दुनिया में अपने शहरियों के लिए, सिटीजन्स के लिए जो है वो हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है कि वो कहीं पर जहां पर भी हैं वो ध्यान से रहें। इसकी वजह यह है कि हमास की तोपों का रुख इस वक्त इजराइल के साथ साथ अमेरिका की तरफ भी हो चुका है। इस्माइल हनिया की वो तकरीर या वो वीडियो क्लिप जिसमें उनका ये कहना है कि पूरी दुनिया के मुस्लिम्स इकट्ठे हो जाएं, इसके लिए रिटेलिएट करें, प्रोटेस्ट करें, तो डीसी से लेकर और पेरिस तक और लंदन तक पूरी दुनिया के ऐसे कंट्रीज में जहां पर मुस्लिम जो सिटीजन्स हैं उन्होंने निकलकर प्रोटेस्ट किया है और बहुत बड़ी तादाद में लोग पूरी दुनिया में निकल रहे हैं। तो एक तरफ जहां ये हो रहा है, तो जो मैंने कहा कि जो ऑब्जेक्टिव था उनका वो उन्होंने पूरा कर लिया। और ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है, एक और बात इसका एंगल ये भी है कि इस्माइल हनिया ने अगर ये बात की है कि आप जो है वो इकट्ठे हों, प्रोटेस्ट करें, तो इससे ये भी पता चलता है कि वो एक कमजोरी भी शो करवा रहे हैं, यानी वो वीक हो चुके हैं। इसकी वजह ये है कि इसी बिना पर वो कह रहे हैं कि यानी जब आप खुद कुछ नहीं कर पाते तो फिर आप लोगों को आगे करते हैं। जैसा कि जब ये कहा गया था हमास की तरफ से पैलेस्टीनियंस के लिए कि नहीं वो कहीं नहीं जाएंगे और माइग्रेट नहीं करेंगे, वहीं पर रहेंगे, तो वो भी ये किसी का इजहार था कि उनको ढाल बनाया जा रहा है, कि आप शील्ड बना लेते हैं लोगों को और आप इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं। आप कहते हैं आप यहाँ से नहीं निकलेंगे, अब यहाँ से जाएंगे तो इज्जत और मौत का सवाल हो गया। हालांकि खुद जो बात ये कह रहा है वो कतर बेस्ड है, कतर में बैठकर तमाम लीडर्स ये बातें कर रहे हैं। तो अब इसका क्या नतीजा निकलेगा ये तो हमें नजर आए, नतीजा तो निकला है, आप देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन क्या इस सिचुएशन तक जो ये कहा गया है कि वहां पर जो है एम्बेसीज के सामने जो हो चुका है, ये वाले जो प्रोटेस्ट है ये भी हो चुके हैं और हो रहे हैं। एक और जो हमास का ख्वाहिश थी या जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि क्योंकि अब हमास इजराइल के साथ साथ अमेरिका का नाम भी ले रहा है, तो उसने अब ये किया है कि जो हमास के हिमायती हैं या जो उसके साथ खड़े हैं उनकी तरफ से अमेरिका पर हमले किए जा रहे हैं। अब वो कैसे किए जा रहे हैं आप जानते हैं, जो मेरी एक तो सर अगर इनमें हिम्मत है, अगर ये वाकई में मजहब को बीच में लाए बगैर किसी की मदद करना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो डोनेशन ये भेजें, इनको इजराइल भेजना चाहिए। और जिस दिन ये अनाउंस करेंगे मैं सबसे पहला डोनेशन मैं डालूंगी डोनेशन बॉक्स में, ये मेरा वादा है। लेकिन ये भेजे इजराइल में भेजेंगे। अगर आप इजराइल के लिए हेल्प करना चाहती हैं तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें आप अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए जो रकम है वो डिडक्ट करवा सकते हैं। अगर आप फ़लस्तीन के लिए करना चाहें, बहुत सारी तंजीमें ऑपरेट करती हैं, आप वो भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर पाकिस्तान से नहीं हो रहा या दुनिया के सारे मुल्कों से तो नहीं इजराइल के लिए मदद जारी होगी या फ़लस्तीन के लिए जारी होगी, लेकिन आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए करा सकते हैं। सर इतनी नॉलेज मुझे भी है, थोड़ा सा ही सही, लेकिन पढ़ी लिखी मैं भी हूँ, मुझे पता ही है। लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर पाकिस्तान भेजना चाहता है, अब क्योंकि आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान डोनेशन भेजना चाहता है और बहुत उछल रहा है डोनेशन भेजने के लिए, तो वो इजराइल डोनेशन भेजे। और अगर वो अनाउंस करेंगे कि वो इजराइल में डोनेशन भेज रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला डोनेशन मैं ही डालूंगी। बाकी कोई और तंजीम के जरिए मैं भेजती हूँ या नहीं भेजती हूँ वो मेरा एक पर्सनल है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने अनाउंस किया तो सबसे पहला डोनेशन मैं दूंगी इजराइल के लिए, ये मैं कह रही हूँ। नहीं, आपकी एक इंडिपेंडेंट पर्सनल चॉइस है और आपको वो करना चाहिए जो आपको मुनासिब लगता है, और इंसानियत के लिए जहाँ पे भी हो सके एफर्ट करनी चाहिए। वो कहीं पे भी इंसानियत इज़ इंसानियत, उसका ना तल्लक, इंसान जब पैदा होता है उसको नहीं पता होता वो किधर किस रेस में है, किस मज़हब में है, वो क्या है। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस प्रकार से हमास का समर्थन ब्रिटेन चाहे जर्मनी हो वहाँ पे भी कुछ लोग करने वाले हैं। ऐसे ही लोग अलगाववाद को जन्म देते हैं और आने वाले दिनों में उसका दुष्परिणाम निकलता है। जैसे में यहाँ मान लीजिए कुछ प्रकार का अगर जो यहाँ पे आगजनी करते हैं तो उसकी आज चाहे इंडिया हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे यूके हो, हमास का समर्थन करने वाले आतंकवादियों का अगर जो करते हैं तो इस पर सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार से जो है इनको छूट देना समझ लीजिए अपने देश में एक आफत मोल लेना है। आतंकवादी जिस प्रकार से जा करके जो है कि आतंक किए हैं, आतंक मचाए हैं इजराइल में, और जिस प्रकार से इन लोगों ने उपद्रव किया है,
जो आने वाले समय में और भी हानिकारक हो सकता है, जिसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ सकता है। जो भी देश ढिलाई बरतेगा उस पर जो है उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे भारत हो, चाहे जर्मनी हो,